नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सायंकाल 6:29 तक। इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। साध्य योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भोलेनाथ को कुंद का पुष्प अर्पित करने का विशेष महत्व है, या यूं समझ लीजिए महात्म्य है। भगवान भोलेनाथ के देह की उपमा कुंद के पुष्प से की गई है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। तो ये कुंद का पुष्प भोलेनाथ को, ये बड़ा ही सुगंधित पुष्प होता है, सुगंधि फैलाता है चारों तरफ। ये पुष्प भोलेनाथ को आज चतुर्थी तिथि को अर्पित करना चाहिए। आज आपकी जन्म कुंडली से संबंधित एक ऐसा योग आपको बताने जा रहा हूं, जिस योग के होने से जन्म कुंडली में बनने वाले बाकी के राजयोग काम नहीं करते, अर्थात राजयोग भंग हो जाता है। तो राज योग भंग होने वाला राजभंग योग आज आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शुक्र, गुरु, बुध और शनि, ये चार ग्रह युति बनाकर मकर राशि में, भुवन भास्कर कुंभ राशि में और मीन राशि में चंद्रमा का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। ज्योतिषीय सूत्र की ओर चलूं उससे पूर्व एक सूचना आपको दे दूं प्रिय दर्शकों। लाइव कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया करता हूं, उस कार्यक्रम को संभवतः मंगलवार की जगह सोमवार को ही करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मां सरस्वती की आराधना का दिन है, और फिर मां सरस्वती के वरद पुत्र तो कह नहीं सकते आप, हर जगह मिल ही जाते हैं। आहा, क्या भद्दे भद्दे अश्लील गीत मां के चरणों में वो अर्पित करते हैं, आनंद आ जाता है। और फिर वो तो करते ही रहेंगे क्योंकि मां सरस्वती के वो वरद पुत्र हैं। तो मां सरस्वती की आराधना का समय वह पटना में भी था तो थोड़ी समस्या आ ही जाती थी, क्योंकि उनके ये वरद पुत्र होते ही हर जगह ऐसे हैं, और इस समय के लिए वो गीत चुन के रखते हैं। नवरात्रि में भी बजती है, लेकिन फिर भी उस समय थोड़ा कम, इस समय तो आनंद आ जाता है। तो फिर हो सकता है कल लाइव कार्यक्रम में लेकर के सोमवार के दिन उपस्थित होऊं, वो भी हो न हो इसमें संशय है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि सोमवार के दिन ही लाइव कर लूं, ताकि आपका जो लाभ है
जन्म कुंडली अध्ययन कराने का, वो कम से कम नुकसान न हो इसका। तो सोमवार के दिन ही आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने का मैं प्रयत्न करूंगा लाइव में। चलते हैं उस सूत्र की ओर। राजभंग योग। आपकी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे तो इस योग को आप समझ लीजिए कि न ही हो आपकी कुंडली में, पर है तो इसका मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो। अब भाग्य भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाएगा तो सीधी सी बात है, भाग्य को ये कमजोर करने वाली बात हुई। दूसरा, आपका पराक्रम भाव पीड़ित हो। पराक्रम भाव पीड़ित कैसे होता है? तो पराक्रम भाव के दोनों तरफ पापग्रह बैठे हों, पराक्रमे से नीच राशि में हो, मृत अवस्था में हो, अथवा पराक्रम भाव पर या पराक्रमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो। फिर से बता दूं, जब इन सूत्रों को बताता हूं तो आप वही दर्शक समझ सकते हैं जो थोड़ा बहुत ज्योतिष के कार्यक्रमों को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, शनि ही पराक्रमेश होंगे तो अपने घर को देखकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बाकी के क्षेत्रों की बात करूंगा जहां शनि पराक्रमेश नहीं होते। तो पराक्रम भाव या पराक्रमेश पापग्रह से पीड़ित हो और पराक्रम भाव पीड़ित हो पाप कर्तरी योग में, भाग्येश 12वें भाव में बैठे हों और 12वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो। फिर से नोट करिए कि भाग्य भाव का स्वामी जाकर के आपकी कुंडली के 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी धन भाव में, और पराक्रम भाव आपका अगर पीड़ित है तो ये राजयोग को भंग करने वाला है। इसके रहने से जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग का लाभ जातक नहीं ले सकेगा। अब सवाल उठता है कि इस सूत्र के पीछे का तर्क क्या है? समझ लीजिए इस चीज को। सबसे पहले मैं पराक्रम भाव की ओर चलता हूं। जन्म कुंडली में अगर मैं पुरुषार्थ की बात करूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र केवल और केवल कर्म पथ प्रदर्शक विषय है, ये प्रत्येक व्यक्ति को कर्मण्य बनने की बात कहता है, अकर्मण्य नहीं। भाग्य बताने वाला ये ग्रंथ नहीं, ये विषय नहीं है। ये प्रकाश देता है कर्म पथ पर चलने के लिए। तो पराक्रम भाव अगर पीड़ित हो जाए तो सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा, परिश्रम प्रयत्न नहीं कर सकेगा। अब फिर इसके बाद भाग्य भाव का स्वामी 12वें चला जाए तो भाग्य का लाभ उसे नहीं मिल पाएगा, और धन भाव में जाकर के व्ययपति बैठ जाएं तो सीधी सी बात है, धन संचित नहीं होने देंगे। तो आपके जीवन काल में कई तरह का क्षेत्र है, या तो अपने पुरुषार्थ से आप अपना भाग्य लिखते हैं, या धर्म के माध्यम से आप अपना भाग्य लिखते हैं, या धन के माध्यम से आप अपना भाग्य लिखते हैं। तीनों ही क्षेत्र अगर पीड़ित हो जाए तो सीधी सी बात है, राजयोग तो भंग ही हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, चलिए तीनों न हुआ हो, इसमें से 2 भी उपस्थित हो गया हो, अर्थात आपकी कुंडली में भाग्यपति व्यय भाव में है और धन व्ययपति जाकर के धन भाव में बैठ गए हैं, अथवा आपकी जन्म कुंडली में भाग्यपति व्यय भाव में बैठ गए हैं और पराक्रम भाव आपका पीड़ित है, तो इस अवस्था में भी कहीं ना कहीं ये कमजोर करेगा आपकी जन्म कुंडली को। क्या करें? सिर्फ एक उपाय, आप किसी भी लग्न के हो फर्क नहीं पड़ता, देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए। काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। भाग्य भाव को बलवान करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए। अब आपकी कुंडली में अगर वो अकारक हैं तो आप उनके रत्न नहीं पहन सकते हैं, फिर उस अवस्था में इनके मंत्र का जप आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं। मंत्र जपने से कोई नुकसान नहीं होगा। घर के आसपास कोई मंदिर आप चुन लीजिए, चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा चलेगा, मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करिए। नित्य, नित्य का मतलब नित्य, कोई कारण किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मंदिर की साफ सफाई, जब भी मौका मिले मंदिर में जाइए, श्रमदान करिए। आप देखेंगे कि आपके भाग्य का साथ आपको मिलने लगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये राज भंग योग लगा है तो आप गुरु को बलवान करना तुरंत शुरू करिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। अब देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से दशम भाव में, और आपकी राशि पर ही मंगल का होना रूचक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो वहीं गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति बालत्व से मुक्ति पाकर कुमारावस्था की ओर बढ़े हैं। अब इनको बल प्राप्त होगा और ये रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। तो मिला जुला करके देखा जाए तो आगे बढ़ने का है दिन, सप्ताह का पहला दिन। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, अगर उनमें कोई बदलाव करने का मूड है तो आप कर सकते हैं। मन और मस्तिष्क दोनों ही आज आपका सक्रिय रहने वाला है। तो वहीं
कोई आपकी बड़ी इच्छा आज जो बहुत दिनों से आपने मन में दबा रखी थी वो पूर्ण होने वाली है। तो वहीं आज किसी मित्र की सहायता से आपका काम बनने वाला है, या नौकरी में परिवर्तन या कहीं नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो मित्र की सहायता से आपका काम बनेगा। हां, आज जो भी काम आपके बनने वाले हैं वो सब अचानक ही होने वाले हैं। आकस्मिक ढंग से आज आपके काम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद ही रहने वाली है। तो वहीं कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि नुकसान होने वाला है, सो जरा समझ करके संभल करके काम करिए। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज भूलकर भी निवेश न करिएगा, कहीं किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, और जोश में आकर होश गवाएंगे तो नुकसान तो अवश्य होगा। प्रेमी के साथ आज व्यवहार जरा संयमित रखिए और कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे प्रेमी का दिल टूट जाए। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिएगा क्योंकि परिणाम मेहनत से ही आपको प्राप्त होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत सामान्यतः ठीक है, फिर भी अगर सेहत से संबंधित परेशानी है तो आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के मां के मंदिर में आज गुलाब जल की शीशी आप दान कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और जैसा मैंने कहा था, निवेश आप ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में, भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग, और सूर्य आपकी राशि से 10वें भाव में। हालांकि गोचर कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण अभी भी है, पर फिर भी ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है। सप्ताह का पहला दिन और बढ़िया जाने वाला है दिन। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से रुके हुए थे, यूं समझ लीजिए वो पूर्ण होने वाले हैं। आज गोचर कुंडली को जरा समझिएगा। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो जहां भी रहिए, जो आपके नीचे के लोग हैं उनका सम्मान करिए, उनका साथ दीजिए। अगर वो परेशान हैं तो उनकी मदद करिए। और कोई भी कार्य करना है तो योजनाबद्ध ढंग से करिए। कड़ी मेहनत और फिर जबरदस्त सफलता। दूसरों के साथ काम करना है तो धैर्य के साथ, संयम के साथ, सहयोग लगातार बनाते हुए प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। उग्र होने से बचना है। किस बात बात पर क्रोध मत करिए। योजना बनाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को लेकर के घर में मत आइए, यानी बाहर की समस्याओं को घर में लाना ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। मेहनत से मत चूकिएगा, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में आपको धूप बत्ती जाकर के दान कर देना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं लाभ भाव में लाभपति का होना, हां अष्टम में आपकी राशि से 4 ग्रहों का होना, धैर्य बनाए रखना है, संयम के साथ आगे बढ़ना है, तभी काम आपके पूरे होंगे। अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना है और जिम्मेवारियों से भागना भी नहीं है। लापरवाह होकर के काम करेंगे तो नुकसान अवश्य होगा। आत्मविश्वास बनाए रखिए और फिर कदम आगे बढ़ाते रहिए, सफलता मिलेगी। और किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो पहले बहुत बारीक ढंग से उसकी जांच कर लीजिए। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा। और व्यापारिक पार्टनर से किसी भी प्रकार का समझौता करना पड़ रहा है, आपको झुकना पड़ रहा है, तो आज झुकने में ही आपकी जीत है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। निवेश फायदेमंद नहीं रहने वाला है, सो निवेश न करिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए और कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने वाले हैं मत खरीदिए। आज किसी बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं, सो जरा सावधान रहिएगा। जो भी काम करिए सतर्क और सावधान होकर के, विशेषकर कोई गैर कानूनी काम मत करिए। और सरकारी नौकरी इत्यादि में है, कहीं भी किसी प्रकार की नौकरी में है तो एक्स्ट्रा ऊपरी इनकम के चक्कर में मत पड़िएगा, मुश्किल में फंसेंगे। प्लॉट, भूमि इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलेगी।
हालांकि आज बात बात पर आपको गुस्सा और झुंझलाहट उत्पन्न होगा और यह गुस्सा और झुंझलाहट आप अपने जीवन साथी और प्रेमी पर निकालने वाले हैं। इससे बचिए, नहीं तो संबंध खराब होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। अगर आपने कोई परीक्षा इत्यादि दे रखी थी तो समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है और सेहत सामान्य है। अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं, सिरदर्द की शिकायत आपको रहती है तो ये शिकायत रहेगी। और आज आपको प्रातःकाल ही घर में घी का दिया जला करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भाग्य भाव में है, तो सीधी सी बात है, आत्मविश्वास तो आपके अंदर रहने ही वाला है। पैसे के क्षेत्र में धन को लेकर के कोई नया प्रयोग करने की सोच रहे थे, कोई नया प्रयोग आपके दिमाग में था, तो समझ लीजिए काम बनने वाला है। और सरकारी नौकरी में है तो दिन बड़ा ही शुभ रहने वाला है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी में है, बहुत बढ़िया है दिन, भाग्य आपके साथ है। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा सतर्क रहिए, लेकिन स्वतंत्र व्यापार करते हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आय की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है, आय तो होगी ही, साथ ही साथ आज जहां भी रहेंगे कोई बड़ा पद, मान सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। राजनीतिज्ञों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, और कार्य क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र, हर जगह उन्नति की संभावना है। आज बस जोश में आकर के, या यूं समझ लीजिए कि पूरे उत्साह के साथ सभी कार्य करते चले जाइए। कोई बड़ा फैसला करना है, कर सकते हैं। दिन हर प्रकार से शुभ है। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी से सहयोग और प्यार प्रेम मिलेगा। त्वचा जन्य रोगों की संभावना है, या त्वचा जन्य रोगों से परेशान रहते हैं तो ये परेशानी बढ़ेगी। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है, और मां भगवती जगदम्बा का प्रातःकाल ही घी के दिए से आरती कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझिए। भाग्य भाव में भाग्यपति आपकी राशि से, और वहीं अष्टम भाव में चंद्रमा का होना, चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से इस समय षष्ठम में बना हुआ है। सो अपने ऊपर नियंत्रण बना करके रखना होगा, अपने मन के ऊपर नियंत्रण बना करके रखना होगा। कार्यस्थल पर हो सकता है आपके साथ के लोग या आपसे जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जो जलन की भावना रखते हैं, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको आक्रामक होकर के जवाब नहीं देना, हर मामले में शांति बनाए रखना है। आत्मविश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। कोई अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये उसका काम, आपको बहुत ज्यादा शांति और धैर्य का परिचय देना है। किसी बात को लेकर के क्रोध है, अधीरता है, मन में बेचैनी है, तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे इसके बारे में चर्चा करिएगा। लेकिन फिर भी शांति बहुत जरूरी है। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शांत रहते हैं, धैर्य के साथ रखते हैं, शांति से दिन निकल आएगा। अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भाग्य अनुकूल बना हुआ है, और जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। जीवन साथी की राय अगर आप मानते हैं तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और विद्यार्थियों को बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेषकर लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, और किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत जितना ज्यादा हो करिए, परिणाम श्रेष्ठ आएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से सेहत में कफ जन्य रोगों की शिकायत हो सकती है, सावधानी रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आपको नहीं करना। और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राशि से पंचम में 4 ग्रहों का संबंध, मन भटकेगा कहीं ना कहीं। आज विपरीत के प्रति आकर्षण होना, विपरीत की बातों में आ जाना और आकर के कोई गलत कदम उठा लेना, ऐसी गलती आपसे हो सकती है। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा न तो प्रतिक्रिया देना है, न किसी दूसरे की बातों में आकर के बहुत ज्यादा भावुक होना है। आपका जो स्वभाव है, बैलेंस करना, इस पर ध्यान दीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि समय ठीक है, स्थिति आपके पक्ष में ही है, हर तरह की परिस्थिति को आप संभाल लेंगे, पर धैर्य बनाए रखना है। कोई बात, कोई गुप्त बात अगर किसी से शेयर करने वाले थे तो आज बिल्कुल मत करिएगा। और व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यवसाय में अगर बदलाव करने का मन बन रहा है तो मन बनाइए और कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी और लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। जिम्मेवारियों से भागिए मत, जिम्मेवारियों का डट कर मुकाबला करिए। और पार्टनर से अगर अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं रहने वाला है दिन। आज आप असंतुष्ट ही रहेंगे, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास कफ जन्य रोगों की शिकायत हो सकती है।
मां भगवती जगतजननी जगदंबा के मंदिर में जाकर के गुलाब का पुष्प या लाल कमल आपके पास हो तो वो जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में आपकी राशि से चंद्रमा षष्ठम में, अब देखा जाए तो मंगल सप्तम में आपकी राशि को देख रहे हैं। रुचक शश महापुरुष योग का प्रभाव आपको मिल रहा है। मिला जुला करके बातचीत करने की कला से, अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने रुके हुए कार्य पूरे कर लेंगे। जहां भी रहिए, कहीं कोई बात कहनी तो सीधी बात कहिए, इधर उधर की बात कहने की जरूरत नहीं है। बात को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर कहने से बचिए। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है, सतर्क रहिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और साझेदारी में काम करते हैं तो किसी भी प्रकार के कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले कागज को अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सामान्यतः देखा जाए तो सफलता मिलने वाली है, इसका फायदा मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। और परिवार के सहयोग के साथ साथ परिवार की कोई समस्या है तो वो आपके द्वारा हल होने वाला है। बस आपको एक काम पर करना है, अपने मूड पर आज नियंत्रण बना करके रखना है, विवाद से दूर रहना है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहने वाला है, बल्कि जीवन साथी के साथ बैठकर आज लंबी वार्ता आप कर सकते हैं। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्रेमी का सहयोग और प्रेमी से सम्मान और प्यार मिलने वाला है। वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त सफलता का है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक अशांति से आपको गुजरना पड़ेगा, थोड़ा तनाव रहने वाला है। हो सकता है काम की अधिकता के कारण ये सब हो, लेकिन सब कुछ हैंडल हो सकता है अगर आप ध्यान दें। आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में नैवेद्य जाकर के दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आपकी राशि से चंद्रमा का पंचम में होना, आपकी राशि पर केतु का और पराक्रम भाव में 4 ग्रहों का संबंध, जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। काम को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा, गंभीर होकर के काम करना पड़ेगा। हालांकि मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया है, सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। और साथ ही साथ बता दूं कि आसपास के लोग भी आपके लिए सहायक रहने वाले हैं, आपकी तारीफ होगी। बदलाव का मन बना रहे हैं, चाहे वो अपने रहने वाली जगह में, कार्यस्थल पर अपना टेबल चेंज करना चाहते हैं, यानी बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात, उसके साथ अच्छी बातचीत होने वाली है, जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। परिवार, विशेषकर संतान की ओर से कोई समस्या है वो दूर होने वाला है। संतान की ओर से समझ लीजिए कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, निवेश आप कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना, जोखिम उठाने से आपको बचना है। प्रेमी हो या जीवन साथी, मैं दोनों के लिए बता दूं आज दोनों से आपको सहयोग मिलेगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, इस मामले में दिन बढ़िया। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा रहेगा दिन, मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप करवाते रहिएगा। कफजन्य रोग, मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको देवी सूक्त का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। घी का दिया जला करके मां भगवती की तस्वीर के सम्मुख। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करिए। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, सो हो सकता है थोड़ी बेचैनी, थोड़ी परेशानी हो। कार्यस्थल पर भी सप्ताह का पहला दिन है, आज कोई ना कोई छिटपुट परेशानी या बीते कुछ दिनों के जो काम बच गए थे, छोटे छोटे काम, उनके चलते आपको दिक्कत आएगी। फिर भी आपको समय के साथ चलना होगा, नहीं तो जो आपके आलोचक हैं वो आपको किसी मुसीबत में डाल देंगे। मैं आपको एक ही सलाह देता हूं, किसी की चुगली करने से बचिएगा, किसी की शिकायत मत करिए। अपने ऊपर ही, अपने बाहुबल पर भरोसा करके आपको कदम आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। सभी काम आपके बराबर ही पूर्ण होंगे। और व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, आमदनी होगी, हालांकि खर्च थोड़ा ज्यादा होने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं, संभल करके आपको काम करना पड़ेगा। बोलने से पहले बहुत ज्यादा संभल करके रहिए, व्यवहार अपना संभल करके करिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी की सेहत में परेशानी है तो वो दूर होने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए आलस से भरा है दिन। आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और पढ़ाई पर ध्यान न देना ही आपको मुश्किल में डालेगा। पेट से संबंधित परेशानियों का योग बन रहा है। भोलेनाथ के ऊपर आज कुंद का पुष्प या कोई भी सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप
कर सकते हैं सतर्क और सावधान होकर के। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो पराक्रम भाव में है, और वहीं आपकी राशि पर चतुर्ग्रही योग, रुचक शश महापुरुष योग का लाभ मिल रहा है। मिला जुला करके आप आज चौतरफा ध्यान देने वाले हैं। घर, परिवार, संतान, व्यापार, हर क्षेत्र में आपका ध्यान होगा। आपका ध्यान आज आपकी संतान पर, संतान की शिक्षा पर होगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन है। जो भी आपके बाकी के काम रह गए हैं वो तो आप पूरा करेंगे ही करेंगे, अपने साथियों के भी कोई कार्य बाकी रह गए हों उन्हें भी पूरा कराएंगे। यानी मिला जुला करके आज जबरदस्त आत्मविश्वास, अपने विचारों में बार बार बदलाव भी करेंगे और जहां कमी होगी उसे बदलकर आप नए विचार उत्पन्न करेंगे। बस इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए, सफल रहेंगे। मन की बात शेयर मत करिए, करना भी है तो किसी देख लीजिए व्यक्ति की विश्वसनीयता तो जांच ही लीजिए। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। आने वाले दिनों में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद रहने वाला है दिन। बस व्यर्थ की बात बोलने से बचिए। जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है आपके इसी व्यर्थ की वाणी के कारण, सो बोलने से बचिए। व्यर्थ का कुछ भी मत बोलिए। तो जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा और लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला है। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आज थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव रहेगा। रात्रि सूक्त का पाठ आज आपको करना है और साथ ही साथ मां के मंदिर में लाल पुष्प की माला अर्पित करनी है, जाकर के दे देना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन की शुरुआत सामान्यतः अच्छी रहने वाली है। करियर में बदलाव करने पर अगर विचार कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। आज जो भी योजना बनेगी समझ लीजिए उसके परिणाम आपको जल्द ही मिलने वाले हैं और श्रेष्ठ मिलने वाले हैं। हालांकि अपने व्यय पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है। कोई बड़ी अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा बना रहे हैं, जैसे कोई मकान, कोई जमीन, तो आपकी ये खोज, आपकी ये तलाश पूर्ण हो जाएगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके काम बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर देखा जाए तो सप्ताह का पहला दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों की बात करें तो निवेश करते समय सावधानी बरतने से आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु वाणी पर अपने नियंत्रण रखेंगे तभी सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से आवश्यक है। जीवन साथी से आज अनबन की संभावना है, तू मैं हो सकती है और प्रेम संबंध में चल रहा तनाव आज बढ़ जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत तो ठीक है, परंतु मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में आपको नैवेद्य ले जाकर के दान करना है और हो सके तो खुद से बनाकर के नैवेद्य ले जाकर के दान करिए। दान करने का अर्थ वहां पर अर्पित कर दीजिए, फिर वहीं पर बांट दीजिए, आप मंदिर में ही दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की बात कर लें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूरा आपको सहयोग तो मिलेगा, परंतु आपको संयम बना करके रखना होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। बातचीत के दौरान आज तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सो बोलने पर जरा नियंत्रण रखिए। मीठा बोलिए, मीठा बोलने से आपके ज्यादातर कार्य हो सकेंगे। आय बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि व्ययाधिक्य से भी थोड़ी परेशानी होगी, परंतु आय होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। और व्यापारियों की बात करूं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से तो आज का दिन बेहद अनुकूल है। बस जल्दबाजी में, अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, यह आपके लिए नुकसानदेह होगा। और दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के ऊपर आज आपका कोई बड़ा खर्च होने वाला है। और वहीं प्रेम संबंध के लिए दिन, सामान्य विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज मां भगवती जगदंबा के 32 जो नाम हैं उसका एक बार आप सुमिरन कर लीजिएगा, पाठ कर लीजिएगा, मां को ध्यान कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए। आपके सारे काम उसी से बन जाएंगे। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।